इसमें डरने वाली कौन सी बात है? हाँ हाँ। तुम डर क्यों तुम लोग? दोनों सांप कहाँ पर है? हम कट रहे हैं, हम कट रहे हैं। मुझे सांप तो जंगल में होता है, यहाँ कहाँ से आ गया सांप? अरे माँ, वो नुक्कड़ पे खेल दिखाता है ना वो सपेरा, उसके पिटारे से निकल के आ गया होगा। अरे, उसके पास तो नाक होता है, बड़ा जहरीला होता है, मुझे काट लिया तो। यहाँ से चुपचाप खड़ी हो, लड़ने की एक्टिंग करो। चीजू कैसे समझ आएगा पता? कैसे रे वो? अरे फेस पे होनी चाहिए लड़ने की एक्टिंग। वो वहाँ पे सांप था। साक्षी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। विवेका तुम डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, आओ वहाँ बैठो, आ जाओ। इधर देखिए विकास भाई, हाँ देखिए। हाँ। ऐसा करते हैं, मुझे लगता है इस वक्त तो मिल नहीं रहा है, चल के सो जाते हैं। हाँ, सवेरे ढूंढेंगे। और ऐसा करना जी, तो चौखट के नीचे ना चादर वादर लगा देना ताकि अंदर ना आ सके। कुछ जा, सो जा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम एक काम करते हैं, अपने अपने कमरे में जाते हैं। श्वेता, आ जाओ, तुम आ जाओ। अरे मुझे तो ले जाओ। चलो ना, चलो। जब से ये लड़की इस घर में आई है, सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या आने लगे। ये सांप की वजह से ही सही मैं तुम्हें कमरे में वापस लेके आ सकता हूँ देविका, वरना तुम्हें पास लेकर आना मेरे लिए तो नामुमकिन ही था। जाने मुझको क्या हुआ है, उसके प्यार ही तो है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। मैं बिल्कुल दूर नहीं रह सकती अब रवि से, इतना प्यार जो करती हूँ। चले चल मोंटी, अभी छोड़ना, चलते हैं। हाँ देविका देख, नाग देवता जी, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुभरात्रि टू यू एंड शुभरात्रि टू मी। एंट्रेंस की ड्रेप्स चेंज करो, वहाँ जितने भी फ्लावर्स लगे उनको हटाकर फ्रेश फ्लावर्स लगाओ, और गैलरी के भी सारे फ्लावर्स चेंज करो। ऑलराइट, गेट टू वर्क। क्या बात है मैडम जी, पार्टी वार्टी की तैयारी, कोई खास बात? हाँ, आज एक बहुत स्पेशल पार्टी है। मानना पड़ेगा आपको भी, लेकिन आप अमीरों की ना बात ही कुछ और है। कोई चैलेंज हारने के बाद पार्टी देता है, ये पहली बार देख रहा हूँ। तुम एक हारे हुए खिलाड़ी मुझे अपना चैलेंज याद दिला रहे हो। वैसे तुम्हें पता है, प्लानिंग की भी एक टाइमिंग होती है। एक्चुअली तुम्हें कैसे पता होगा, इसीलिए तो आज तुम्हारा ये हाल है। बाय द वे, आज मैं अपना चैलेंज जीत जाऊंगी। कैसे? आज मैंने रवि के ऑनर में ये बहुत बड़ी पार्टी रखी। मैं उसकी बॉस हूँ, मेरा एम्प्लॉय है वो, मैं उसके काम से बहुत खुश हूँ। उसकी प्रमोशन कर दूंगी, उसकी सैलरी डबल कर दूंगी, गिफ्ट्स की बौछार करूंगी उस पर, एक ऐसा माहौल बना दूंगी कि वो वही करेगा जो मैं उससे कहूंगी। और फिर क्या? चलो दिखाती हूँ। अरे यहाँ क्या है? ये सब क्या है? क्या है मतलब? ये मेरी बेशुमार दौलत की ताकत है। आज रवि मेरे एहसानों तले दब जाएगा, मुझे मना कर ही नहीं पाएगा। आज मैं उसे इतना पिलाऊंगी कि वो ड्रंक हो जाए, और एक बार वो ड्रंक हो गया फिर कमाल का दिमाग पाया आपने। वैसे सही कहते हैं, एक आदमी को बर्बाद करने के लिए एक औरत काफी है, और आप में सारी क्वालिटीज हैं। तुमने शायद वो बात सुनी नहीं है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। रवि को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। जरूरत पड़े तो उस देविका का मर्डर भी कर सकती हूँ मैं। एंड अनलाइक यू, मेरे वार कभी खाली नहीं जाते, बाय हुक और बाय क्रुक। मैं अपने रवि को हासिल करके रहूंगी।
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन आप देविका को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी ये चाल कामयाब होगी ना, तो ये सेम टू सेम फंडा मैं अपने लिए यूज करूंगा। बहुत ही पति 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 कर रही थी ना, देखता हूं मेरे करीब कैसे नहीं आती हो। क्या देख रहा है भाई, जितनी हंसी आ रही थी। अरे भाई, ये फिल्म आ रही है 22 जनवरी को। क्या सुपर कूल M3 भाई मतलब कमाल भाई, मतलब कमाल की धमाल। हाँ अरे भाई, ये फिल्म जितनी सुपर कूल है ना, उससे जबरदस्त थॉट भी है, समझ रहा है? वो जैसे ईसी और बॉनफायर दोनों एक साथ, बिल्कुल वैसे भाई। चल इतना बता रहे तो बहुत अच्छी मूवी है क्या? अरे भाई, तब से तुझे भूगोल थोड़ी पढ़ाकर सुना रहा हूँ। अरे सुन ना, चल एक काम करता हूँ। अच्छा, तेरी और साक्षी के ना मैं टिकट बुक करा देता हूँ फ्राइडे की। तुम दोनों जाकर फिल्म देखो, मेरी तरफ से गिफ्ट। ठीक भाई, डन? चल डन। क्या बात है, तू तो सुपर चल देखने यार, ट्रेलर देखने यार, ट्रेलर देखने यार। सूट प्रेस किया मेरा? माँ वो श्वेता को दिया था ना। श्वेता को दिया था, फिर से हो लिया। इनको साफ करो ना मामा। चुप कर, काम चोर कहीं का, कुछ काम ना ढंग। हाय, क्या करती है भाई, मैनू लगा सांप है। क्या माँ, अभी सांप तो कब का अपने घर चला गया होगा। आंटी जी, चाची जी, लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है बधाई। ठीक, तुम्हें हट। हैप्पी लोहड़ी। हाँ ठीक है, हो गया। भाभी, हैप्पी लोहड़ी। हाँ तुम्हें भी। नमस्ते आंटी जी। पल्लवी, तूने बताया नहीं। हैप्पी लोहड़ी। मैं भी। और चाची कैसी है? भाभी ठीक है। चाची नहीं आई? हाँ नहीं पाई थी, इसलिए मेरे हाथों ये लोहड़ी का शगुन भेजा। अब हैप्पी लोहड़ी आंटी, हैप्पी लोहड़ी। श्वेता भाभी, हैप्पी लोहड़ी। वैसे माँ ने आप लोगों के लिए ये लोहड़ी का शगुन भेजा है। लोहड़ी का दिखाओ भाई क्या है। आंटी, एक बात बता, तो तेरी माँ को शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला था, या घर में जो भी पड़ा था वही भेज दिया हमारे लिए? क्या है भैया? और नहीं तो क्या, शक्ल तो देखो, घुसी हुई रोटी लग रही है। आंटी कोई बात नहीं, मैं माँ से कहकर इसका कलर चेंज करवा दूंगी। नहीं, रहने दे, बड़ा चेंज करवा दूंगी। उसकी हैसियत इतनी है, यही करेगी ना वो मेरे लिए। अरे पल्लवी, तुम कब आई यहाँ पर? सब ठीक तो है? जीजू, हैप्पी लोहड़ी। और सबके लिए गिफ्ट, मेरे लिए कुछ भी नहीं? मेरे लिए? वाह, क्या बात है, इतने अच्छे कपड़े चाची ने भेजे मेरे लिए। कुछ भी कहो, माँ कितनी भी नाराज क्यों ना हो बच्चों से, लेकिन उनकी पसंद का ख्याल रखती हैं। मेरे लिए तो यही आशीर्वाद है उनका। एनीवेज, आज मैं यही कपड़े पहनूंगा। ओके माँ, अब तो खुशी मनाओ। ये हैसियत हो या ना हो, इन बहुओं के मायके वालों की नीयत तो अच्छी है। और जहां तक मुझे याद है, श्वेता भाभी की ऊंची हैसियत वालों के घर से तो कुछ भी नहीं आया था उनकी पहली लोहड़ी पर। अच्छा, मुझे नीचा दिखाना चाहता है अपनी बीवी के सामने? रुक जा बच्चों, तुझको तो मैं देख लूंगी। वो ठीक है, ज्यादा ना तरफदारी ना कर। ये विकास को लेके जा, लोहड़ी की तैयारी कर बाहर जाके। जी माँ, आप चिंता मत करो, सब कम हो जाएगा। भैया और ना बात बहुत। हाँ भाई, और नाश्ता करना। ओके चल, चाले के अंदर आ। चल मैं तेरे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। अरे दी रुको तो। वैसे आप नहीं देखना चाहेंगे कि आपकी ड्रेस कैसी है? मेरे लिए भी है, माँ ने भेजा। चाची ने भेजा है। बहुत सुंदर है दी, बहुत अच्छा है, ट्राई करना। सच में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। चाची की पसंद है इतनी अच्छी। माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? नहीं। माँ ने तेरे लिए भी भेजा है, आजा चल दिखाती हूँ।
विकास भैया कहाँ चले गए आप? लुथरा का फोन उत्तरी इन्फॉर्म करना तो भूल गया, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा आज। हेलो रवि, कैसे हो? गेस व्हाट? जी तुम्हारे लिए आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरे लिए? रवि, वो मैंने कल फोन पर तुम्हें उस डील के बारे में बताया था ना, हाईवे वाली डील जो तुमने हमारी कंपनी को दिलवाई है। तुम्हारे ऑनर में मैंने आज अपने घर पे पार्टी रखी है। स्टाफ के सभी मेंबर्स को बुलाया है और कुछ बहुत खास मेहमानों को भी। तो तुम एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, ओके? अरे मिस लुथरा, पार्टी वो भी आज की रात? रवि, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम सीधे 8 बजे मेरे घर आ जाओ, ओके? मिस लुथरा, एक्चुअली आज की रात तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन प्लीज आज की रात नहीं। पॉसिबल नहीं है? रवि, क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए इन लोगों से मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बिजनेस सर्कल में तुम्हारा घुलना मिलना, तुम इनसे आकर मिलोगे तो ये जान जाएंगे कि तुम प्रोफेशनली कितने काबिल हो। मिस लुथरा, सो नाइस ऑफ यू कि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं। लेकिन मिस लुथरा प्लीज आज की रात नहीं। मिस लुथरा, आपको तो मालूम है ना कि आज लोहड़ी है और पंजाबियों का खास त्योहार है। और वैसे भी मोंटी और साक्षी की शादी के बाद घर का माहौल भी एकदम खराब है, सब लोग बहुत टेंशन में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं पूजा के दौरान घर से बाहर निकला तो सब लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे। प्लीज मिस लुथरा, आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। मिस लुथरा, आई होप यू अंडरस्टैंड। या आई अंडरस्टैंड। अरे बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप भी यहाँ पर आ जाइए। मतलब बहुत अच्छा त्योहार है, लोहड़ी का त्योहार है, आप बहुत एंजॉय करेंगी और पार्टी शार्टी तो होती रहेगी, उसका क्या है। लेकिन आप यहाँ पर आइए और देखिए कि मतलब लोहड़ी का त्योहार लोग कैसे मनाते हैं। ओके, थैंक्स। ओके। कुछ ना कुछ हमेशा हमारे बीच क्यों आ जाता है? कोई बात नहीं, एक उम्मीद ही टूटी है ना, मैं नहीं टूटूंगी। रवि यहाँ नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, मैं वहां जाऊंगी और रवि को अपने साथ वापस लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरे अलावा रवि और किसी के बारे में नहीं सोच सकता, कभी नहीं। बड़ी देर काटती थी। हाँ जी, कोई गाल नहीं, फेर हो गया। आओ बैठो, आओ जी, आओ जी, बैठो बैठो। मोंटी जरा। जी भाई। क्या कर रही? भाई वो केटरिंग का कुछ काम बाकी था, भाई जगह काम है क्या? रहती है वो भी नहीं चाहिए, जान आवे कितनी बार मम्मी जी करेगी। हाँ तो बता। थोड़ी देर करेगी। अरे यार तू इसको काम कर, इनको ना मुड़ो को वहाँ पे लगा दे। हाँ इधर, तू यहाँ देख ले, उधर मैं इधर देख लेता हूँ। हाँ हाँ उधर लगा दे। पियो जी, आ जल्दी आ। साक्षी, मुझे पता है कि तू क्या सोच रही है, चाची को मिस कर रही है ना। देख साक्षी, मैं जानती हूँ कि अभी हमारे घर वाले हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देख, हम दोनों की इस घर में आज पहली लोहड़ी है और तेरा तो पहला त्योहार है ना शादी के बाद। तो आज के दिन इसे दुखी मत रहे, मेरे लिए मुस्कुरा दे, कब सब कुछ ठीक होगा, हो जाएगा। बाकी बहुत याद आ रही है, काश माँ भी होती है हमारे साथ इस लोहड़ी। चाची की तो मुझे भी बहुत याद आ रही है। दादी जी, चाची, थैंक यू सो मच। अरे आइए ना संजय, आना। हाँ। पल्लवी आना, प्लीज आओ आओ इस तरफ प्लीज। थैंक यू आने के लिए। पता है, मुझे तो लगा पाओगी नहीं, मुझे लगा आप अब भी नाराज हो।
थैंक यू कि आप आ गए। आपको पता है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। साक्षी मैं कब से आपको मिस कर रही थी। थैंक यू कि आप आ गए। ये तो सच है लाडो कि मैं नहीं आने वाली थी, पर तेरे घर से न्योता जो आया, न्योता तो फिर आना ही पड़ा। न्योता किसने दिया आपको यहाँ से? रवि का फोन आया था, माफी मांग रहा था मुझसे और बहुत मिन्नतें भी कर रहा था। पता है रवि कह रहा था कि घर के बड़े और उनका दिल भी तो बहुत बड़ा होता है, बच्चे जब गलती कर बैठे तो उन्हें माफ भी तो कर देते, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे हम सब भूल जाए। और खास करके मुझे ये भी कह रहा था रवि कि मेरी बेटियों को आज मेरे प्यार मेरे आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना वो अपनी जिंदगी में सफल कैसे होंगी। और फिर आज तो लोहड़ी जैसा पावन त्योहार है, और अगर आज अपनी बेटियों को परिवार से प्यार और आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतना सब कुछ बोला रवि तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मैं तो चली आई साथ साथ विजय और सबको ले आई, बस थोड़ी सी मिन्नतें मुझे भी करनी पड़ी। रवि ने किया ये सब मेरे और साक्षी के लिए। तुम्हारी अच्छाई की कोई सीमा ही नहीं है रवि। तुम नहीं जानती कि आज तुमने कितनी खुशी दी है मुझे। I love you so much। लाडो प्लीज अपने चाची की एक और बात मान ले, अब तो भी रवि को माफ कर दे। उसने जो कुछ भी किया उसमें उसका तरीका गलत था लाडो, उसके इरादे गलत नहीं थे। वो बहुत ही सच्चा और नेक बंदा है, और फिर उसने जो कुछ भी किया हमारे साक्षी के अच्छे के लिए ही किया ना। कर देगी ना तो उसे माफ। चाची मैं जानती हूँ कि रवि कितना अच्छा इंसान है, और मैं तो उसको कब का माफ कर चुकी हूँ। अब तो बस मैं ये वेट कर रही हूँ कि वो भी मुझे माफ कर दे। चाची मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं हमेशा उसे गलत समझती रही, कभी समझ ही नहीं पाई कि वो बहुत अच्छा इंसान है। मेरे परिवार के लिए, साक्षी के लिए, आप सबके लिए हमेशा से परवाह करता है। सच्ची माता रानी का लाख लाख शुक्र है। मैं जाके पीछे को देखकर आती हूँ। आजा साक्षी। बाजी मेहमान आ गए हैं, थोड़ा खाने पीने का बंदोबस्त करो, ठीक है? हाँ जी माँ। फिंगाल दस, ये देविका के घर वाले क्यों आए हैं? किसने बुलाया, किसने न्योता दिया इनको? अरे बिना बुलाए घुसा है हमारी लोहड़ी में। छड़ना नहीं है इनको, आज बता देना है मैंने। प्लीज प्लीज, आज खुशी का दिन है, आज गुस्सा मत करो प्लीज, शांत हो जाओ। और माँ चाहे जिसने भी बुलाया हो वो हमारे फंक्शन में आया ना, और माँ आप इन्हें तो कहा है कि मेहमान भगवान के बराबर होता है, तो आपको फर्ज बनता है कि आप उनका स्वागत करो। भगवान है ये, इनका स्वागत करूं? मेरी जूती से कितनी बेइज्जती की थी इन्होंने मेरी, मैंने नहीं छड़ना इनको। प्लीज प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज। माँ आप मानो या ना मानो, लेकिन अब वो भी हमारा ही परिवार है, और आपके दो रिश्ते जुड़े हैं उस परिवार के साथ। और माँ एक बात प्लीज आप याद रखना, अगर आज आपने उनके साथ रिश्ता तोड़ा तो फिर आप जिंदगी भर अपने बेटे के साथ रिश्ता तोड़ देंगे। तुमने जो मेरे परिवार के लिए किया है ना रवि, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। काश मैं पहले ही तुम्हारी सच्चाई देख पाती। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम मिले हो। ये किसे देख रही है? ये तो मुझे देख रही है। ऐसा क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है मुझे?